ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। हाँ अब ठीक आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4, जिसका क्या नाम है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होगी। मैंने तुम्हें डिग्री बताई थी, है ना, और डिग्री 1 वाले को क्या बोला था कि ये लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, मतलब ऐसी इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसमें हमारी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 1 होती है, उसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इंसेट पूछ देते हो। ठीक है, तो चैप्टर का हेडिंग डालिए, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? एग्जांपल के लिए देखो, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। एग्जांपल के लिए 2x + 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। या x + 2, ये भी लीनियर इक्वेशन है। या तो सिर्फ x या तो सिर्फ y, ये सब क्या है? लीनियर है। क्यों है? क्योंकि इन सब की पावर कितनी? हाईएस्ट पावर 1, और इनकी डिग्री भी क्या है? 1, इसीलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन। बस समझ में आ गई। हम क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब इसी इक्वेशन में क्या कितनी वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2। तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल्स? देखो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, x + y = 5। तो यहां पे देखो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2। और कैसी इक्वेशन है? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें इस चैप्टर में इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, तुम्हें याद होगा मैंने एक दो चीजें और बताई थी तुम्हें। हाँ चलो, उस पे उन सब चीजों पे जाने से पहले हम एक क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसकी तरह दिखने वाला। मैंने लिखवाया होगा तुम्हें क्वाड्रेटिक का, है ना। तो देखो कैसे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो इन 1 वेरिएबल वाले का लिखवा रहा हूं। किसका लिखवा रहा हूं? इन 1 वेरिएबल वाले का। तो 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + b। इसमें एक ही वेरिएबल है इसीलिए एक है ना। अब इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाले, तो क्या रहेगा? ये रहेगा ax + by + c = 0। तो ये क्या हो गई? 2 वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गई? 2 वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो सारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली कैसी दिखेगी? कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो इसमें भी ऐसे ही ना, एक x है, एक y है, और एक क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसमें भी एक x है, एक y है, क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब वो 0 के इधर हो या इधर हो, बात तो ये ना। अगर मैं इस 5 को उठा के इधर ले आऊंगा तो इधर क्या बचेगा? 0। तो ये इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, x + y - 5 = 0। तो देखो सेम बन गई ना। हाँ सेम बन गई। ठीक है, प्लस माइनस तो हो सकता है अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसमें कितने वेरिएबल है? a और b तो नंबर है ना, वो तो मैंने बताया है कि इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, a और b क्या होंगे? नंबर्स होंगे। ठीक है, और x क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो याद है, नोट करो। फिर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं।
अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी 2x + 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.37 और आपको बोलेंगे कि आपको इसको ax + by + c से क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? इसे कंपेयर करना है। बात समझ में आई? हाँ, a + b + c, इससे क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या रहेगा? 2x + 3y। अब इधर तो 0 होना चाहिए ना, इधर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो -4.37 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब ऊपर से नीचे से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 2, क्योंकि x तो x सेम है तो a की वैल्यू क्या होगी? 2। b की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 3 और c की वैल्यू क्या रहेगी? -4.37। इजी, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करना है आपको, बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो फिर। x - 4 इज इक्वल टू √3y। तो क्या करना है? फिर से इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में? ax + by + c इज इक्वल टू 0। पहले x वाला आना चाहिए, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो क्या रहेगा? x ये इधर आ जाएगा तो क्या रहेगा? -√3y -4 इक्वल टू में क्या रहेगा? 0। ठीक है, कर सकते हैं रीअरेंज तो ऐसे, ताकि बीच में मैं इसको लिख सकूं, क्योंकि इसके बाद y है ना, x के बाद क्या आएगा? ठीक है, इसलिए लिखा। अब क्या करो? कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या रहेगी? -√3 और c की वैल्यू क्या रहेगी? -4। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलो अब इसमें बताओ। थर्ड क्वेश्चन देखो, x - y/5, ठीक है, -10 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या करेंगे? ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। b की वैल्यू कितनी रहेगी? -1/5 और c की वैल्यू कितनी रहेगी? -10। क्लियर है? हाँ, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या कंपेयर करेंगे? ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो तुम बोले भैया यहाँ तो x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो क्या हुआ? अगर x नहीं है इसका मतलब क्या है? जो x के साथ जो लगा हुआ वो क्या होगा? 0 होगा। x के साथ जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 0 × x क्या हो जाएगा? 0, और 0 को लिखते नहीं है। बस समझ में आई? अगर कोई टर्म नहीं दिए इसका मतलब क्या है? उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। वो क्या होगा? 0, ठीक है। फिर y क्या रहेगा? +1 1/, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। देखो सेम शक्ल बन गई ना। हमें क्या करना है? दोनों को सेम सेम दिखाना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन कि 5 इज इक्वल टू 2x। ये देखा है 5, और यहाँ पे y नहीं दे रखा। तो क्या करना है आपको? सिंपल सा, देखो 5 को उधर ले जाओ तो इधर 0 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे होगा। क्या करा मैंने? इसको उधर ले गया, इक्वेशन को घुमा दिया। इक्वेशन को क्या करा? बननी ऐसी चाहिए थी कि 0 इज इक्वल टू 2x - 5। मैंने क्या करा? इसको घुमा दिया। घुमा के क्या लिख दिया? 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो y तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y वाली टर्म है वो क्या होगी? +0y - 5 इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म क्या होगी? 0 होगी, है ना। y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए वो यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है? 0, और 0 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। आप कंपेयर करो, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू क्या होगी? 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 इज इक्वल टू 2x दे रखा है। यहाँ पे क्या नहीं दे रखा? y नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? y क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि y शायद से 0 से मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, इसकी वजह से वहां पे वो है नहीं।
क्योंकि जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है जीरो। तुम्हें पता है ना ये जो 2x लिखा है इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई में x, 2 मल्टीप्लाई में x। तो यहाँ पे जो जीरो होगा वो किससे मल्टीप्लाई करा होगा y के बाद, तो क्या हो जाएगा ये टर्म जीरो। और जीरो को लिखते हैं क्या हर जगह पे नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे भी क्या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, बचा क्या -5। तो देखो अब ये देखो हमें 2x चाहिए फिर y चाहिए फिर क्या है c चाहिए। ठीक है, तो 2 है ax प्लस by प्लस c। अब कंपेयर कर दिया abc की वैल्यू। 0 पॉइंट नहीं है बच्चे, ये मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट का सिंबल मल्टीप्लाई दिखाता है। 0y लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0y लिख दो, लो ये लो। ठीक है क्लियर। हाँ एक और क्वेश्चन करें, चलो अब देखो 6 यहाँ पे क्या देखा है 2x इज इक्वल टू -5y। तो यहाँ पे अब क्या नहीं दे रखा c नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 2x 5y को दे रहे तो +5y, c नहीं देगा तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 0 c नहीं है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे नहीं है ना कुछ भी, तो ये ax हो गया, ये प्लस by हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या होगी 0। जीरो कहीं नहीं होता, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू दे रखी हो 0 है तो ना, यहाँ पे c नहीं दे रखा तो c की जगह पे क्या लिख दूंगा 0। बात समझ में आई। हाँ अब कुछ क्वेश्चन दो तुम्हें। बार वाले से क्या होता है, पॉइंट में है बस। हाँ तो क्या हो, बस c की वैल्यू हो जाएगी 9.35 3.5 बाय। हाँ क्या तू इतने छोटे छोटे, जल्दी उतारो। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने हैं। अब देखो क्या कछुई, जल्दी करा गया। ये भी तो नहीं कर ही रही है, सब कर रहे हैं। नहीं कर रही है, हाथ से कर लेना। ये भी कर रही है। चलिए दे रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों, करके दिखाओ। ठीक है 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये चुपचाप कर। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, दूसरा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x, x इज इक्वल टू 4y, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y, और एक है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। करिए करिए इन क्वेश्चंस को। इसमें भी आपको क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये है, लिख देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फटाफट करके दिखाओ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा। हाँ तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर मैं y को इधर 3 को इधर ले आऊंगा तो बन जाएगी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये किसके बराबर है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x। अब बच्चे क्या करेंगे, √2 को इधर लेंगे, साइन तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, या तो इन सब को इधर ले जाओ। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, साइन का अलग अलग आएगा। अगर तुम इन सब को उधर ले जाओगे तो साइन अलग हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो साइन अलग हो जाएगा। ठीक है, गलत थोड़ा ना हुआ,
तुमने अपने हिसाब साइन लिया, देखो तो क्या रहेगा -2x, मैं इसको उधर लिया तो -2x प्लस का 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा a इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y, तो 5y बीच में आना चाहिए, ये तो उधर ही चला गया। चलो कोई नहीं, थर्ड करवाते हैं, तो ये इधर ले आओ, तो 3x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -8। अब फोर्थ x इज इक्वल टू 4y, तो इसको ले आओ इधर, तो x माइनस 4y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गई क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, और फिफ्थ क्या है 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा 2x को पहले लिख दो, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई -6। ठीक है, सही है, चलो बढ़िया। आगे समझ में कोई डाउट? वेरी गुड, आगे करवाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है, हमें इक्वेशन दी थी a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमें क्या करेगा, हमें x की वैल्यू दे देगा, ठीक है, या y की वैल्यू दे देगा, ठीक है, या छोटा इक्वेशन देगा, क्या देगा छोटा इक्वेशन, हमें उसको क्या करना है बड़ा इक्वेशन बनाना है, उसको क्या करना है बड़ा इक्वेशन बनाना है। ठीक है, मिटाओ उसको, छोटे से बड़ा इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x इज इक्वल टू -2, क्या दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके रहेगा, x इज इक्वल टू -2 दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें इसको ये बड़ी वाली इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है, तो क्या होना चाहिए, हमें हमारे पास x होना चाहिए, y होना चाहिए और एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो x है और कांस्टेंट वैल्यू है, क्या नहीं है y, अगर y नहीं है तो मतलब क्या है 0। तो पहले तो ये इक्वेशन लिख लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्यों लिख लो, ताकि इसको देख देख के बनाओ, तो x की जगह पे तो x लिख दिया, ठीक है, अब y नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको 0y, ठीक है, और c ये इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, तो क्या रहेगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी वाली इक्वेशन हो जाएगी। ये छोटी इक्वेशन, ये बड़ी इक्वेशन। ठीक है, तुम्हें इसको इस तरीके का बनाना है, तुम्हें इसको इस तरीके का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास y नहीं है, तो y नहीं है तो क्या देगा 0y। ठीक है, और c जो इधर है माइनस में इधर आके क्या रहेगा, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन करते हैं ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, क्या दे रखा है y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देखो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी भी क्या नहीं है यहाँ पे x नहीं है, क्या नहीं है x, तो x नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, और एक हैबिट डालो आंसर्स को ऐसे डब्बे में बंद करने की। ठीक है, कि इससे क्या होता है कि जब टीचर चेक करता है ना, तो उसे डायरेक्टली तुम्हारा आंसर हाईलाइट दिखता है, तो उसको देख के डायरेक्टली आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं डब्बा स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमें अगर इसको ax प्लस by प्लस c बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 को इधर ले आओ, तो -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या नहीं है बच्चों, y नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू, बन गई इक्वेशन हमारी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है 5y इज इक्वल टू 2, तो पहले तो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 2 को इधर ले आओ, तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या नहीं है बच्चों, x नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट? दो क्वेश्चन फिर,
उतारो, मैं बगल में क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। पहला x इज इक्वल टू 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को, बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, ठीक है। फिर दे रखा है फिर दे रखा है 3x इज इक्वल टू 2, फिर दे रखा है 5y इज इक्वल टू 4, फिर दे रखा है 4x इज इक्वल टू -3, ठीक है। फिर दे रखा है 5th y इज इक्वल टू 5। करके दिखाओ बच्चों, सेम क्वेश्चन है जो करवाया मैंने, इनको बस इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। लिख के दिखाइए। तो बच्चों देखो, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। हाँ, मिटा रहा हूं। कैमरा बंद करके हम कुछ बातें कर लेते हैं, कैमरे वाले बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तो x इज इक्वल टू 6, तो कैसे हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होनी चाहिए इक्वेशन? x प्लस 0y माइनस 6 इक्वल टू 0। डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं बच्चों मैं? हाँ, ठीक है। 3x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड, फिर क्या है? 0x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ, x इक्वल टू ऐसे लिखो, x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और लास्ट है हमारा 0x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये हो गए इनके आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? मिटाऊं इनको? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो पहले एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में ही करना था 4.1 में, ठीक है। 4.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो 4.1 में एक क्वेश्चन बहुत अलग दे रखा है। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है? थोड़ा अलग दे रखा है। क्या अलग दे रखा है मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 4.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रखा है सुनो, बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब एक नोटबुक है जिसका जो प्राइस है वो पेन से दुगना है। पेन से क्या है? दुगना है, ठीक है। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन कौन से? एक है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक है कॉस्ट ऑफ पेन। ये दोनों चीजें है ना, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x। क्या ले लेते हैं? bx, ऐसे लिखो bx, ठीक है। और लेट, हिंदी में लिखो, मान लो नोटबुक की कीमत x है, ठीक है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट क्या ले ली? पेन की कॉस्ट y ले ली, ठीक है। मान लो पेन, ठीक है, की कीमत y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत, ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से इक्वेशन बनेगी कि नोटबुक की कीमत क्या है? x, जो कि इक्वल है किसके? ट्वाइस ऑफ पेन, मतलब पेन के दुगना है। पेन के क्या है? दुगना है। तो क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा ये? तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब नहीं, यहां पर इतना ही होगा।
ठीक है, ये इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, अब जब तुम 10th क्लास में जाओगे, ठीक है, तब तुम्हें इस इक्वेशन में ऐसी एक और इक्वेशन मिलेगी और फिर दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं हुए ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही इक्वेशन का कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ही इक्वेशन बनाने वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, बात समझ नहीं? वो क्या देगा, बाद में एक और इक्वेशन बनाने वाली कंडीशन देगा, फिर दो इक्वेशन बनेगी, एक ऐसी बन गई, एक और बनेगी, फिर दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी। वो 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, अभी तुम्हें सीखना है कि किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? एक दो क्वेश्चन ऐसे करें इक्वेशन बनाने वाले। हाँ, देखते हैं साली बुक में है कि नहीं। चलो, है, इसमें है, एक क्वेश्चन है। मिटाओ ये। हाँ, ये लिख लिया, लिख लो। तब तक ये क्वेश्चन लिखो। अच्छा, नोट ही कर रहे हो, फिर क्वेश्चन कैसे नोट करोगे? अरे तो सॉल्यूशन भी तो लिख रहे हो, और सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, लिख लिख के पूरा। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2y इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या जाएगा? ये बना नहीं सकता तू? हाँ, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना, तो वही तो बना के दे रखा है। क्या इनसे कैसी बातें कर रहा है तू? समझ में आया प्रकांक्षा जी? लिख क्यों नहीं रही आप? ब्लू बन रही है। अरे पागल लड़की, लिख ले एक ही पेन से। कब कैसे करेगी फिर? हाँ, वाह, यहाँ का काम एक खत्म करो ना। ब्लू पेन नहीं है, रेड पेन नहीं है, 10-10 पेन से लिखना होता है। हाँ, 26 अप्रैल को आएगा। क्यों, किसी का आना है क्या? किसका? ये दोस्त का? 10th क्लास वाले दोस्त है मेरे को भी बहुत उससे इंतजार है अपने 10th वालों का। पता नहीं क्या गधों और गधियों ने क्या करा होगा। एक दो से तो उम्मीद है कि 90s में लेके आएंगे, अब एक दो पता नहीं क्या करेंगे। पास हो ही जाएंगे सबके सब। हाँ, 26 अप्रैल को आएगा। बेटाओ इसको। हाँ, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करो उसका इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूं। लिखो, 5 पेनों की कीमत, 5 पेंसिल की कीमत, ऐसे लिखो, 5 पेंसिल की कीमत, 5 पेंसिल की कीमत 2 बॉल पेन के बराबर है। 2 बॉल पेन के बराबर है। लिखा बच्चों, 5 पेंसिल की कीमत 2 पेनों के बराबर है। एक रैखिक समीकरण, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट, वो पेन का नाम होता है बॉल पॉइंट पेन। हाँ, तो 2 बॉल पॉइंट के इक्वल है। हाँ, क्या बोला? एक रैखिक समीकरण लिखिए, एक रैखिक समीकरण लिखिए, एक रैखिक समीकरण लिखिए इस घटना को दर्शाते हुए, नहीं, इस कथन को दर्शाते हुए, इस कथन को दर्शाते हुए। लिख लिया हिंदी में? इंग्लिश वालों, तुमने इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी वालों ने लिख लिया। हाँ, तो बच्चों क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन से? एक है पेंसिल और एक है बॉल पॉइंट पेन। तो एक को क्या ले लोगे? x, और एक को ले लोगे y। चलो बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ बनाओ भाई, देखो जरा कैसे बनाते हो तुम। पेन और पेंसिल को अलग लोगे ना, तभी, यही तो 2 वेरिएबल है। यहाँ पे दे रखा है कि 5 पेंसिल्स की कीमत जो है वो 2 पेनों के बराबर है।
5 पेंसिल की कीमत 2 पेनों के बराबर है। ठीक है, तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखना है, इसका एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। ऐसे डन करोगे तो टीचर ऐसे डन कर देगा। मैंने क्या बोला था, लेट करके लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे लिखोगे ऐसे कर देगा टीचर, फिर देख लेना। लिखो ढंग से, पूरा लिखो। हाँ बच्चों देखिए कैसे लिखना है आपको। पहले क्या लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल बी एक्स, ठीक है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ क्या, बॉल पॉइंट्स बी वाई, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 पेंसिल्स मतलब 5x जो होगी बराबर क्या होगा 2y के, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। डन, सिंपल। क्या लिखा हुआ है, तो प्राइस पता है तुम्हें, प्राइस कहाँ लिखा है, तो 5x क्या है उसकी प्राइस है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कीमत बराबर है। 5 पेंसिल बराबर नहीं है 2 पेन के, 5 पेंसिल की कीमत बराबर है 2 पेनों के कीमत के, ये दे रखा है, ठीक है। इसीलिए तुम 5 को 2 के इक्वल कैसे दिखा दोगे, ये तो मैथ ही बदल जाएगी तुम्हें। हाँ समझ में, ठीक है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको 4.1 एक्सरसाइज पूरी करके लानी है, ठीक है। और साइंस हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कल का दिन भी हम मैथ्स ही करेंगे, ठीक है, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। टाइम बचा तो करवा देंगे, बट मैथ खत्म कर लेते हैं ना तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हाँ मैथ्स की कल, हाँ कल मैथ्स लेके आना बच्चों, ठीक है। कल मैथ्स ही करवाऊंगा, ठीक है। कल साइंस नहीं होगा, और साइंस की भी कॉपी ले आना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।